नहीं, अजीत सेठ ने बोला इसके लिए। अरे अजीत नगर से कौन बोला, क्या नाम है नगर उनका? सेवक। पूरा नाम क्या है? अजीत सेठ। हाँ, अजीत। जिनके पास जगह जमीन नहीं है खुद की, वो लोग क्या करते हैं, ऐसी जगह का आसरा लेते हैं, अपना झोपड़ा बनाते हैं। और उनका वो जब झोपड़ा बनाते हैं, बारिश वारिश में उनको हटाना बुटाना सब हम लोग ही, खाना वाना बारिश में देना, बाढ़ के टाइम में हमें ही करना पड़ता है। महाराष्ट्र के पालघर जिले की एक खबर से वसई विरार क्षेत्र में राजनीतिक गहमा गहमी मच गई है। दरअसल निर्भीड समाचार ने खबर प्रसारित की जिसमें विरार पश्चिम के नाले पर एक व्यक्ति अवैध तरीके से आशियाना बना रहा था। इसकी जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंचे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के शहर सचिव ने अवैध झोपड़ा खड़ा करने वाले व्यक्ति से जब पूछा कि वो ये सब किसकी परमिशन से कर रहा है, तो कथित व्यक्ति ने बहुजन विकास अघाड़ी के पूर्व नगर सेवक अजीत नाइक का नाम ले लिया, जिसके बाद मनसे नेता को मानो बैठे बिठाए मुद्दा मिल गया हो और उन्होंने इस घटना की कड़े शब्दों में निंदा की। लेकिन इस मामले को लेकर सवालों के कटघरे में खड़े बविया के पूर्व नगर सेवक से निर्भीड समाचार संवाददाता भंवर चौहान ने जब संपर्क किया तो पूर्व नगर सेवक अजीत नाइक ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को निराधार और बेबुनियाद बताया। कल से जो वीडियो वायरल हो रहा है और एक पूर्व नगर सेवक की बदनामी हो रही है कुछ नगर पालिका की कार्रवाई को लेके, मनसे के जो प्रवीण राउत ने इनके ऊपर आरोप लगाया, हमारे साथ में अजीत नाइक पूर्व नगर सेवक। सर क्या कहेंगे इस मामले को लेके? बदनामी वगैरह मैं कुछ मानता नहीं। बदनाम वो होते जो उसमें रहते हैं, बदनामी का कोई सवाल नहीं है। लेकिन मैं इसलिए आपको क्लियरिफिकेशन देता हूँ कि मेरे बहुत सारे फैंस हैं, दोस्त लोग हैं, सारे मुझे वो लिंक भेज रहे हैं जो प्रवीण राउत ने अपलोड किए। एक दिन भर में उसने 10-15 बार अपलोड की, उसको लगा मैं कुछ बहुत बड़ा काम कर रहा हूँ। हकीकत में क्या है आप जानिए। पूरे वर्ल्ड का छोड़िए, इंडिया का भी छोड़िए, महाराष्ट्र का भी छोड़िए, मैं बोलता हूँ अपनी मुंबई वसई में लीजिए, जिनके पास जगह जमीन नहीं है खुद की, वो लोग क्या करते हैं, ऐसी जगह का आसरा लेते हैं, अपना झोपड़ा बनाते हैं। और उनका वो जब झोपड़ा बनाते हैं, बारिश वारिश में उनको हटाना बुटाना सब हम लोग ही, खाना वाना बारिश में देना, बाढ़ के टाइम में हमें ही करना पड़ता है। तो ऐसे लोगों को हम तो नहीं बिठाएंगे। लेकिन जो मेरा वार्ड है, उस वार्ड में जो लोग मुझे जानते हैं, वो कोई भी कारण से उनको कोई भी आपत्ति है, कहीं शंका है, तो उनका मैं सेवक नाम भले हो, लेकिन एक उन्होंने मुझे एक राइट्स दिए, अधिकार दिए, उसके हिसाब से वो लोग मेरा नाम ले सकते हैं। आरटीओ ने किसको पकड़ा, टेबल सीट में बच्चे लोग को पकड़ा है, टोइंग में गाड़ी किसका किया है, कोई भी प्रॉब्लम होने दो तो लोग हमें फ़ोन करते हैं कि भाई जान पहचान से हमारी छूट हो जाए। हम लोग भी उसमें इंटरफेयर करते हैं, बोलते हैं भाई डिसिप्लिन हमें नहीं तोड़ना है, हम डिसिप्लिन के अगेंस्ट नहीं है, आप आपका काम करो। लेकिन जो ज़रूरत, जितनी डेवलपमेंट, जो सारी सुख सुविधाएं अगर आप नहीं दे सकते हो तो उनको उसमें एंटी लॉक नहीं कर सकते और उनको थोड़ी राहत दे दो, ऐसी हम बात करते हैं। अभी मनसे सचिव प्रवीण राउत मेरा नाम लेके चिल्ला के बात कर रहे हैं, करने दो। लोगों को बोलते हैं मेरा दोस्त है, अगर दोस्ती वाली बात है तो दोस्त को फोन लगाना चाहिए कि अजीत ये आपका नाम ले रहा है, क्या है, क्या ऐसा कर रहा है, मैं गांव का आदमी, तू गांव का है, मैं स्थानिक नगर सेवक हूँ। अगर दोस्ती वाली बात है, तुमको हटाना ही है तो मुझे पूछना था, मैं भी उधर आ जाता। माजी नगर सेवक बोल रहे थे और वो बोलते वक्त नगर सेवक नहीं माजी, अरे माजी और आजी, आप एक बार नगर सेवक बन के दिखाओ, आपको पता चलेगा आप कहाँ तक हो और कहाँ तक नहीं। जब मैं फर्स्ट टाइम खड़ा था तभी वो मुझे खुद बोला, अरे तुला पद दिलाय पण तुला 40 मत मिलणार नहीं। वो ऐसा मुझे वो टाइम में बोला था। वो क्या हिसाब से बोला मुझे मालूम नहीं, उसकी बुद्धि थोड़ी कम है। और कम बुद्धि कैसी है, ये मसला बड़ा था। कोई परप्रांतीय बोलो, कोई भी कहीं से आए, कहीं झोपड़ा बनाए तो उसको रोकना चाहिए। आज मैं 18 साल से लोगों ने चुन के दे के मैं ग्राम पंचायत से आज तक हूँ, मैंने कौन सा इलीगल एक काम किया है तो मुझे बताओ, दिखाओ तो सामने। लेकिन वो झोपड़ा बांधने वाला खुद आपका नाम ले रहा है। नहीं, पहली बात सुनिए ना, कोई काम किया है तो सुनो। पूरे एरिया में अगर झोपड़े खड़े करने होते तो बहुत किए होते। मैं तो बिल्डिंग खड़ा कर सकता हूँ, मैं खुद बिल्डर हूँ, बड़ा बिल्डर नहीं हूँ। 1-2 बिल्डिंग बनाता हूँ 3 साल में, 4 साल में, 5 साल में, वो भी लीगल
1 फीट का 1 इंच का काम गलत नहीं करता हूँ। मैं खुद टेक्निकल पर्सन हूँ और मैं जो क्या करता हूँ, कैसे करता हूँ, उसका ढोलकी नहीं बजाता हूँ। मैं जितना ज़रूरी है उतना काम करता हूँ और वो हिसाब से काम करते वक्त कोई मेरा नाम ले सकते हैं। वो गरीब आदमी था, उसने अगर ईटा रेती डाल के बांध रहा होता तो कोई बोल सकता था कि भाई मैंने कुछ ऑथोराइज किया है क्या। वो बाम्बू से बना रहा था, उसने मेरा नाम लिया होगा और मैं भी जानता हूँ उसको। ऐसा नहीं है कि मैं नहीं जानता हूँ, मेरे वार्ड के लोगों को मुझे जानना जरूरी है, मेरे जान पहचान का आदमी है। लेकिन मैंने उसको कोई लेटर, नगर सेवक की परमिशन नहीं लगती उसमें, कोई कहीं भी बनाते हैं, मैं कौन हूँ परमिशन देने वाला। और उसके हिसाब से तो मैं माझी हूँ, माझी बोलेगा तो मैं सामान्य नागरिक से मेरे अधिकार ही खत्म हो गए, मेरे पास कोई अधिकार नहीं। उसका ऐसा उसका कहना है, वो नहीं जानता है ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में जैसे वो कुछ भी बोला वैसे कुछ भी बोलने का अधिकार सबको है। हम मुँह नहीं पकड़ सकते, मारने वाले का हाथ पकड़ सकते हैं। वैसे वो बोला, उसके आगे मैं क्लियरिफिकेशन नहीं दे रहा हूँ, मैं मेरे दोस्त यारों को क्लियरिफिकेशन दे रहा हूँ, मेरे पक्ष में काम करने वाले लोगों को क्लियरिफिकेशन दे रहा हूँ। और ये देने की जरूरत नहीं, लेकिन कोई गलत कुछ अगर कहीं पहुँचाता है तो वो गलत क्या है, सही क्या है, उसमें मेरा कोई हाथ नहीं। आने वाले नगर सेवक के चुनाव में शायद वापस आपको इस वार्ड से खड़े करे तो आपकी कुछ बदनामी करने की तैयारी या ऐसा कुछ? देखिए, ये लोगों ने बदनामी की तो मेरी बदनामी होने वाली नहीं है। बोलते हैं ना हम लोग में कहावत है, ताड़ के नीचे बैठ के आदमी दूध पिए तो भी बोलते ताड़ी पी। मेरे जैसा आदमी अगर उधर जाके ताड़ी भी पिए ना तो लोग बोलेंगे ये आदमी ऐसा नहीं है, वो दूध ही पी रहा है। इतना मैंने कीमत मेरा कमाया है और इस पर मुझे नाज है। मैं निस्वार्थ आदमी हूँ, लेकिन मैं निस्वार्थ होने का स्वार्थ रखता हूँ और उतना तो मुझे हक है। जैसे एक साधु खुद को बोलता है कि मैं साधु हूँ तो उसके लिए उसको साधु ही बनना पड़ता है, वैसे लोग, हमारे लोक नेता ने हमें जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हम निभाते हैं। हमारी ये गाड़ी 13 साल से वापर रहा हूँ, मैं 2 नहीं 3 ला सकता था, लेकिन अगर मुझे लोगों की सेवा करनी है तो इतना आराम मैं नहीं कर सकता। मुझे लोगों में रहना है, उतना समय मुझे नहीं मिलता। ये आपको जो मैं बाइट दे रहा हूँ ये देने के लिए हकीकत में मेरे पास समय नहीं है, लेकिन मेरा नाइलाज है। कैसे नाइलाज है कि कोई कुछ बोल रहा है तो लोगों तक मेरी भी बात पहुँचनी जरूरी है। आज जो मीडिया की दुनिया है, सोशल मीडिया में अगर आदमी एक्टिव नहीं रहेगा तो ख़त्म हो गया। अगर मैंने किया नहीं तो मुझे आंसर देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं उसको आंसर नहीं दे रहा हूँ। उसको आंसर देने इतना वो बड़ा आदमी नहीं है। वो जितने स्टाइल से जो हिसाब से बोल रहा था उसको लगा मैं बहुत बड़ा तीर मारा। अरे इल्लीगल कितना काम है, कहाँ है वो निकाल। हकीकत में खाड़ी सफा करनी है तो खाड़ी के अंदर क्या है, उसमें मैंग्रोव की बात है आगे, उसके लिए कुछ काम करो। वो जो ग्रीन परनी जो आती है उसके ऊपर जितनी फैलाई गई है वो निकालने के लिए तुमने कुछ काम किया तो हमें बताओ। ये बात है, बाकी मैं ज़्यादा बात नहीं करना चाहता। ये थे अजीत नायक, जो इन्होंने साफ तौर पे कहा कि मेरे को उनको जवाब देने की जरूरत नहीं जिसने मेरे ऊपर आरोप लगाया। इनका साफ तौर पे कहना है कि मेरे नाम से लोग कुछ भी करें, लेकिन मैंने कोई परमिशन नहीं दी। निर्भीड समाचार, नवर चौहान, विरार।